नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और लास्ट हमने किया था 296 पेज नंबर, और इस पेज पर केवल एक ही प्रश्न है, बाकी इसकी व्याख्या भी अगले वाले पेज पर है। तो यानी हम शुरू करेंगे 279 से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, नाट्यशास्त्र से संबंध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। भाव प्रकाशन, दशरूपक, नाट्य दर्पण, अभिनव भारती। तो इसमें जो सही क्रम है वो है डी, अभिनव भारती, दशरूपक, नाट्य दर्शन, भाव प्रकाशन। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर ग्रंथ है, समय है और रचनाकार दिए गए हैं। अभिनव भारती 10वीं शती का उत्तरार्ध अभिनव गुप्त, दशरूपक 11वीं शती का पूर्वार्ध धनंजय, नाट्य दर्पण 12वीं शती रामचंद्र गुणचंद्र, भाव प्रकाशन 13वीं शती शारदा तनय। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालानुक्रम है। कवि कह गया है, जनांतिक, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, प्रेमचंद्र और उनका युग। तो इसमें जो सही क्रम है वो है सी, प्रेमचंद और उनका युग, जनांतिक, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, कवि कह गया है। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। यहाँ पर ग्रंथ है, वर्ष है और रचनाकार दिए गए हैं। प्रेमचंद और उनका युग जो रचना है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1952 और रचना है रामविलास शर्मा की। जनांतिक 1981 नेमी चंद्र। मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना 1993 नंद किशोर नवल, कवि कह गया है 2000 अशोक वाजपेयी की रचना है। अब देखते हैं आगे। प्रश्न है, हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। श्रृंगार निर्णय, रसराज, रसिकानंद, रस कलश। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी, रसराज, श्रृंगार निर्णय, रसिकानंद, रस कलश। यहाँ पर कृति है, उसका समय है और रचनाकार दिए गए हैं। रसराज 1633 की रचना है मतीराम की। श्रृंगार निर्णय 1807 भिखारी दास, रसिकानंद 1822 ग्वाल, रस कलश 1931 ईस्वी हरिओद। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। पुष्पलता, छाया, चित्रशाला भाग 1, चिंगारियां। तो इसमें जो सही क्रम है वो है डी, छाया, पुष्पलता, चित्रशाला भाग 1, चिंगारियां। और यहाँ पर इसकी व्याख्या है, कहानी संग्रह दिए गए हैं, प्रकाशन वर्ष है, कहानीकार है और जन्म निधन वर्ष है। छाया 1912 जयशंकर प्रसाद, 1879 से 1937। पुष्पलता 1912 सुदर्शन, 1895 से 1967। चित्रशाला भाग 1 1924 विशंबरनाथ शर्मा, 1891 से 1945। चिंगारियां 1925 पांडे बेचन शर्मा उग्र, 1900 से 1967। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। कबीरा खड़ा बाजार में, कर्फ्यू, डॉक्टर, कोर्ट मार्शल। तो इसमें जो सही क्रम है वो है बी, डॉक्टर, कर्फ्यू, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। यहाँ पर नाटक है, प्रकाशन वर्ष है और नाटककार दिए गए हैं। डॉक्टर 1958 विष्णु प्रभाकर और इनका समय है 1912 से 2009। कर्फ्यू 1972 लक्ष्मी नारायण लाल, 1927 से 1983। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 भीष्म साहनी, 1915 से 2003। कोर्ट मार्शल 1991 स्वदेश दीपक। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है, निर्मल वर्मा के निम्नलिखित निबंध संग्रह का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम है। शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, आदि, अंत और आरंभ। तो इसमें सही क्रम यही है, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, आदि, अंत और आरंभ। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। निर्मल वर्मा, इनका समय है 1929 से 2005 और इनके निबंध संग्रह है शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1991, दूसरे शब्दों में 1997, आदि, अंत और आरंभ 2001, साहित्य का आत्मकथ्य 2005, सर्जना पथ के सहयात्री 2006। अगला प्रश्न है, प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। लहर, आंसू, उर्वशी, झरना, आंसू, झरना, उर्वशी, लहर। तो इसमें जो सही क्रम है वो है सी, उर्वशी, झरना, आंसू, लहर। जयशंकर प्रसाद, इनका समय है 1879 से 1937 और इनकी काव्य कृतियां हैं उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बब्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कमायनी 1935।
अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। रश्मिरथी, कनुप्रिया, लोकायतन, आत्मजयी। तो इसमें सही ऑप्शन यही है, रश्मिरथी, कनुप्रिया, लोकायतन, आत्मजयी। यहाँ पर रचना है, प्रकाशन वर्ष है और लेखक है। रश्मिरथी 1952 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974। कनुप्रिया 1959 ईस्वी, धर्मवीर भारती 1926 से 1997। लोकायतन 1964 ईस्वी, सुमित्रा नंदन पंत 1900 से 1977। आत्मजयी 1965 ईस्वी, कुंवर नारायण 1927 से 2017। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। प्रगति और परंपरा, अंगद की नियति, अद्यतन, यत्र तत्र सर्वत्र। तो इसमें सही क्रम है डी, प्रगति और परंपरा, अद्यतन, अंगद की नियति, यत्र तत्र सर्वत्र। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर निबंध संग्रह है, प्रकाशन वर्ष है, निबंधकार है। प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, रामविलास शर्मा 1912 से 2000। अद्यतन 1977 ईस्वी, आगे 1911 से 1987। अंगद की नियति 1984 ईस्वी, विद्या निवास मिश्र 1926 से 2005। यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी, शरद जोशी 1931 से 1991। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। नदी के द्वीप, देशद्रोही, शहर में घूमता आईना, तमस। तो इसमें जो सही क्रम है वो बी है, देशद्रोही, नदी के द्वीप, शहर में घूमता आईना, तमस। यहाँ पर उपन्यास है, वर्ष है, उपन्यासकार है और जन्म निधन वर्ष है। देशद्रोही 1943, यशपाल 1903 से 1976। नदी के द्वीप 1951, आगे 1911 से 1987। शहर में घूमता आईना 1963, उपेंद्र नाथ अश्क 1910 से 1996। तमस 1973, भीष्म साहनी 1915 से 2003। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। धरती धन न अपना, यादों का पहाड़, मुट्ठी भर कंकर, नरक कुंड में वास। तो इसमें सही जो क्रम है वो है सी, यादों का पहाड़, धरती धन न अपना, मुट्ठी भर कंकर, नरक कुंड में वास। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जगदीश चंद्र और इनका समय है 1930 से 1996 और इनके उपन्यास क्रमानुसार हैं। यादों का पहाड़ 1966, धरती धन न अपना 1972, आधा पुल 1973, कभी ना छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर कंकर 1976, टूंडा लाट 1978, घास गोदाम 1985, नरक कुंड में वास 1994, लाट की वापसी 2000, जमीन तो अपनी थी 2001। अब चलते हैं आगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम है। मृगनयनी, एकदा नैमिषारण्य, अनामदास का पोथा, अभिज्ञान। तो इसमें जो सही क्रम है वो यही है, मृगनयनी, एकदा नैमिषारण्य, अनामदास का पोथा, अभिज्ञान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर उपन्यास है, वर्ष है, उपन्यासकार है और जन्म निधन वर्ष है। मृगनयनी 1950, वृंदावन लाल वर्मा 1879 से 1969। एकदा नैमिषारण्य 1972, अमृतलाल नागर 1916 से 1990। अनामदास का पोथा 1976, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979। अभिज्ञान 1981, नरेंद्र कोहली 1940 से 2021। अब देखते हैं आगे। अब आगे जो प्रश्न है वो है अवतरण, वो है स्थापना और तर्क वाले प्रश्न है। तो चलिए इन्हें देख लेते हैं। स्थापना है, मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। और तर्क है, इसीलिए कविता की जरूरत मनुष्य जाति को हमेशा रहेगी। तो इसमें दोनों ही सही हैं। मनुष्य के लिए कविता वास्तव में प्रयोजनीय या उपयोगी वस्तु है। यह संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों के लिए किसी न किसी रूप में पाई जाती है, इसीलिए कविता की जरूरत मनुष्य जाति को हमेशा रहेगी, अतः दोनों सही हैं। अगला है स्थापना है, वैचारिक स्वतंत्रता साहित्यकार को व्यापक सामाजिक सत्य और संवेदना से विमुख करती है। तर्क है, क्योंकि विचारबद्धता उसकी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति को सर्व स्वीकृत समाज विस्तार देती है। तो इसमें ए गलत है और आर भी गलत है।
वैचारिक स्वतंत्रता साहित्यकार को व्यापक सामाजिक सत्य और संवेदना से विमुख न करके उस पर पुनर्विचार का मार्ग प्रशस्त करती है। विचारबद्धता से नया होने की संभावना समाप्त हो जाती है, इसीलिए विचारबद्धता उसकी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति को सर्वस्वीकृत सामाजिक विस्तार नहीं देती। ए और आर दोनों गलत हैं। अब देखते हैं आगे। स्थापना है कवियों के लोक रक्षा के विधान में करुणा को ही बीज भाव माना जाता है। करुणा से रक्षा का विधान होता है। तर्क है क्योंकि कविता में अभिव्यक्त अन्य भावों में लोक रक्षा का विधान नहीं पाया जाता। तो इसमें है बी, ए सही है और आर गलत है। कवियों में लोक रक्षा के विधान में करुणा को ही बीज भाव माना जाता है। करुणा से रक्षा का विधान होता है। सबसे प्रमुख भाव करुणा है। कविता में अभिव्यक्त अन्य भावों द्वारा भी लोक रक्षा का विधान पाया जाता है, मात्र करुणा में नहीं। यह तो प्रमुख भाव है, एक मात्र भाव नहीं। अतः ए सही और आर गलत है। अगला प्रश्न है और स्थापना है मिथक सर्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। तर्क है इसीलिए मिथक के माध्यम से किसी भी समय और समाज के अंतर्विरोध और संवेदना की अभिव्यक्त संभव है। तो इसमें है डी, ए गलत है और आर सही है। ए गलत है और आर सही है। मिथक सर्वकालिक और सार्वदेशिक नहीं होते हैं, अर्थात सभी कालों और सभी देशों में एक समान नहीं होते। इसीलिए मिथक के माध्यम से किसी भी समय और समाज में अंतर्विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। अतः ए गलत है और आर सही है। अब देखते हैं आगे। स्थापना है नाद सौंदर्य से कविता की आयु नहीं बढ़ती। तर्क है क्योंकि नाद सौंदर्य का योग कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। तो इसमें है ए गलत है और आर सही है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य का योग कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए आवश्यक है। इसके बिना कविता पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकती। अतः ए गलत है और आर सही है। स्थापना है मरणासन महाकाव्य के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ है। तर्क है क्योंकि उपन्यास का उदय पश्चिम में मध्य वर्ग के उदय के साथ हुआ। तो इसमें है डी, ए सही है और आर भी सही है। इसमें दोनों सही है। महाकाव्य के अवसान की पृष्ठभूमि पर ही उपन्यास का जन्म हुआ है और आज महाकाव्य का स्थान उपन्यास ले चुका है। उपन्यास पश्चिम मध्य वर्ग में उत्पन्न हुआ और वहां से बंगला साहित्य से होते हुए हिंदी में आया। अतः ए और आर दोनों सही है। अब देखते हैं आगे। स्थापना है साधारणीकरण की प्रमुख आधारशिला मानव सुलभ समानुभूति है। तर्क है क्योंकि मानव सुलभ समानुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, जिसे भारतीय दर्शन का बल भी प्राप्त है। तो इसमें है बी, ए सही और आर सही। साधारणीकरण का अर्थ होता है साधारण रूप में लाना, जिससे वह सर्वसुलभ हो सके। अतः साधारणीकरण की प्रमुख आधारशिला मानव सुलभ समानुभूति है। सहानुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, जिसे भारतीय दर्शन का बल भी प्राप्त है। अतः ए और आर दोनों सही हैं। स्थापना है प्रसाद के नाटकों में रस का द्वंद्व का आद्यांत समन्वय हुआ है। तर्क है कारण कि यह केवल उन पर पश्चिमी नाट्य चिंतन के प्रभाव से ही संभव हुआ है। इसमें ए सही है और आर गलत है। प्रसाद के नाटकों और रस और द्वंद्व का आद्यांत समन्वय हुआ है। इस समन्वय में उन पर मात्र पश्चिमी नाट्य चिंतन का ही प्रभाव नहीं है, बल्कि भारतीय नाट्य चिंतन का भी प्रभाव है। अतः ए सही है और आर गलत है। आगे है स्थापना है आदर्श नागरिक को आत्मविकास करते हुए सारी धरती के सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए। तर्क है क्योंकि प्रत्येक नागरिक के व्यवहार की उसकी अच्छाई बुराई की मूल कसौटी समाज कल्याण की भावना है। तो इसमें है ए, दोनों ही सही हैं। आदर्श नागरिक को आत्मविकास करते हुए सारी धरती के सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक नागरिक के व्यवहार की उसकी अच्छाई बुराई की मूल कसौटी समाज कल्याण की भावना है। अतः ए और आर दोनों सही हैं। स्थापना है गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। तर्क है क्योंकि गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण हुआ है। तो इसमें है डी, ए सही है और आर गलत है। गोदान 1936 गोदान प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है, जिसे कृषक जीवन ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा गया। गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण नहीं, बल्कि किसान ग्रामीण जीवन एवं जमींदारी प्रथा का चित्रण किया गया है। अतः ए सही है और आर गलत है।
अब चलते हैं आगे। प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर ग्रंथ है और यहाँ पर उनके लेखक दिए गए हैं। तो जो सर्वंगी है वो रचना है मलूक। सर्वंगी जो रचना है वो है रज्जब की। ज्ञान बोध है मलूकदास। प्रेम सागर है धरणीदास की रचना। प्रेम प्रगास है, प्रेम सागर नहीं, प्रेम प्रगास है धरणीदास। और शब्द सागर जो रचना है वो है बूला साहब की। तो इस तरह से हमारा कोट बी ठीक होता है। यहाँ पर ग्रंथ है, लेखक है और जन्म निधन वर्ष है। सर्वंगी रज्जब बानी रज्जब की रचना है और इनका समय है 1567 से 1879। ज्ञान बोध रतन खान। भक्ति विवेक भक्त बच्छावली स्फुटपद राम अवतार लीला ब्रज लीला ध्रुव चरित सुख सागर रचनाएं हैं मलूकदास की और इनका समय है 1574 से 1682। प्रेम प्रगास है धरणीदास की रचना। शब्द सागर है बूला साहब की। अंगवधु हड्डेवानी है दादू दयाल की रचना और इनका समय है 1544 से 1603। अब देखते हैं आगे। प्रश्न है निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर रचना है और यहाँ पर इनके रचनाकार दिए गए हैं। तो भूषण जो रचनाकार है उनकी रचना है अलंकार प्रकाश। घनानंद की रचना है इश्क लता। सूरती मिश्र की रचना है रस रत्नाकर और मतीराम की रचना है रसराज। तो इस तरह से हमारा कोट ए ठीक है। यहाँ पर रचनाकार है, जन्म निधन वर्ष है और रचनाएं दी गई हैं। भूषण 1613 से 1715 और रचनाएं हैं अलंकार प्रकाश, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छंदो हृदय प्रकाश। घनानंद की रचना है 1679 से 1739 और इनकी रचनाएं हैं इश्क लता, सुजान हित प्रबंध, प्रीति पावस, कृपा कंद निबंध, यमुना यश, कोकासार, वियोग, बेली, कृष्ण कौमुदी, अनुभव चंद्रिका। सूरती मिश्र की रचनाएं हैं रस रत्नाकर, रस रत्नमाल माला, श्रृंगार सागर, भक्ति विनोद, अलंकार माला। मतीराम का समय है 1617 से 1701 और इनकी रचनाएं हैं रसराज 1663, फूल मंजरी 1619, ललित ललाम 1664, सतसई 1681, अलंकार पंचाशिका 1690, वृत्त कौमुदी 1701। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है रीतिकाल की निम्नलिखित खड़ी बोली गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये जो रचनाएं हैं वो खड़ी बोली की हैं। यहाँ पर रचनाएं हैं और यहाँ पर उनके रचनाकार हैं। तो सुरासुर निर्णय जो रचना है वो है मुंशी सदा सुखलाल की। भाषा योग वशिष्ठ रचना है रामप्रसाद निरंजनी की। भाषा पदम पुराण रचना है दौलतराम जैन की। और च्विदिलास जो रचना है वो रचना है दीपचंद जैन की। तो इस तरह से हमारा कोट सी ठीक है। यहाँ पर गद्य रचना है और यहाँ पर लेखक हैं। सुरासुर निर्णय मुंशी सदा सुखलाल, भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी, राम प्रसाद निरंजनी, भाषा पदम पुराण दौलत राम जैन, च्विदिलास दीपचंद जैन की रचना है। तो इस क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न हम देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।